वह बदला लेने के लिए मुर्गियों की ओर झपट पड़ा, लेकिन मुर्गी का भेष बनाए हुए दूसरे भाई को देखकर वह डर गया और भय से जमीन पर ढेर हो गया। तीसरे भाई का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि वह डायनासोर कहलाने लायक बिल्कुल नहीं है। उसका आत्मविश्वास लौटाने के लिए पिता ने उसे अनाज के भंडार की रखवाली सौंपने का फैसला किया। हाल में जंगली जानवर चुपके से भंडार से मक्का चुरा रहे थे। तीसरा भाई जब तक किसी को पकड़ पाता, वह अनाज के भंडार पर अपने पदचिह्न छोड़ जाता। पिता ने उसे फंदे लगाना भी सिखाया। जैसे ही अनाज चुराने वाला जानवर पकड़ा जाए, उसे वहीं डंडे से मारकर उसका काम तमाम कर देना चाहिए, ताकि अनाज के भंडार पर उसके पद चिन्ह न रह जाए। तीसरे भाई ने यह कठिन चुनौती मान ली। उसने भरोसे से मुंह में लकड़ी का डंडा दबाया और जानवर के जाल में फंसने का इंतजार करते हुए अनाज के भंडार के पास पहरा देता रहा। अचानक लालची जानवर सचमुच चारे में फंस गया। तीसरा भाई सावधानी से पास आया। पता चला कि वह छोटा जंगली लड़का था। तीसरा भाई डंडा नीचे मारने ही वाला था, लेकिन छोटा जंगली लड़का पहले ही छटपटाकर थक गया था। दयालु तीसरा भाई ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो उसने रस्सी काटकर जंगली लड़के को छोड़ दिया। जंगली लड़का बहुत हैरान हुआ। वह डायनासोर को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन इससे तीसरा भाई डर गया और वह बार बार पीछे हटने लगा। उसी समय उनके पिता अचानक आ गए और जंगली लड़का भाग गया। जब पिता ने देखा कि तीसरे भाई ने अनाज चुराने वाले उस छोटे जंगली लड़के को छोड़ दिया है, तो उन्हें उससे बहुत निराशा हुई। तीसरे भाई का डर दूर करने के लिए पिता ने जंगली लड़के का पता लगाने को उसके पीछे जाने का फैसला किया। रास्ते में ही तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए बारिश में उस जंगली लड़के के पैरों के निशान मिटते देख उन्होंने गति बढ़ा दी। थोड़ी देर चलने के बाद तीसरा भाई अब और दौड़ नहीं सका। पिता तीसरे भाई को घर लौटाते हुए उसे दिलासा दे रहे थे। अचानक मूसलाधार बारिश से पहाड़ी बांध आ गई। नाजुक पल में पिता ने पूरी ताकत से तीसरे भाई को ऊंची जगह पर धकेल दिया, लेकिन वह खुद ऊपर नहीं चढ़ सका। तीसरा भाई बस यह देखता रह गया कि बाढ़ उसके पिता को बहा ले गई। परिवार का सहारा चला जाने के बाद माँ के कंधों पर और अधिक जिम्मेदारी आ गई। माँ को थकान से बेहोश होकर गिरते देख तीसरे भाई के दिल में गहरा दर्द उठा। उसने चुपचाप वादा किया कि वह इस परिवार की देखभाल के लिए जो भी कर सकेगा करेगा।